बात उस समय की है जब राजा और महाराजा राज करते थे। रामगढ़ के राजा इंद्रजीत बहुत दयालु और न्यायप्रिय व्यक्ति थे। वे अक्सर अपने राज्य में भ्रमण किया करते थे और अपनी प्रजा से उनके सुख दुख का हाल लिया करते थे। राजा इंद्रजीत अपने बेटे महेंद्र को भी साथ लेकर जाया करते थे ताकि युवराज महेंद्र आगे चलकर उनका राज्यपाट संभाल सके। लेकिन राजकुमार महेंद्र थोड़ा मंद बुद्धि का था। वह किसी के भी बहकावे में आ जाता था। महाराज की जय हो, महाराज की जय हो। आइए महाराज, हमारे गांव में आपका स्वागत है। और बताओ रामविलास, सब कुशल मंगल है? कोई समस्या तो नहीं? जी नहीं महाराज, हमें कोई समस्या नहीं। और आपके रहते हमें कैसी समस्या हो सकती है? महाराज इंद्रजीत का सेनापति भयंकर सिंह बहुत लालची किस्म का व्यक्ति था और उसकी नज़र महाराज के सिंहासन पर थी। वह कुछ भी करके सिंहासन हथियाना चाहता था। एक दिन सेनापति भयंकर सिंह युवराज से कहता है, युवराज, अब आप बड़े हो चुके हैं, आपको मल्ल युद्ध और कुश्ती में भाग लेना चाहिए, शिकार पर जाना चाहिए। लेकिन आप तो लड़कियों की भांति इसी महल के चारों ओर घूमते रहते हैं। एक महान राजा अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करता है ताकि लोग उससे डरें और उसका आदर करें। नहीं सेनापति, मैं कोई बालक नहीं हूँ और न ही मैं कोई स्त्री हूँ। मैं आज ही पिताजी से बात करके शिकार पर निकलूंगा। महेंद्र अपने पिता के कमरे की तरफ जाता है। कमरे में पहुंचकर महेंद्र अपने पिता से कहता है, पिताजी, हम शिकार पर जाना चाहते हैं, हमें आज्ञा दे पिताजी। बेटा महेंद्र, अभी आप इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं हैं। समय आने पर मैं खुद आपको शिकार के लिए भेजूंगा। मैं कोई बालक नहीं रहा पिताजी, मैं अब बड़ा हो चुका हूँ। मेरा मन अब इस महल की चार दीवारियों के बीच घुटने लगा है। महाराज जानते थे कि उनका बेटा मंद बुद्धि का है, इसलिए वे नहीं चाहते थे कि महेंद्र कोई बेवकूफ़ी करे। महाराज इंद्रजीत के लाख मना करने के बावजूद महेंद्र नहीं मानता और वह शिकार पर जाने की जिद करने लगता है। महाराज महेंद्र की जिद के आगे विवश हो जाते हैं और वह अपने सेनापति को बुलाते हैं। हुक्म करें महाराज, क्या आदेश है? सेनापति, युवराज शिकार पर जाना चाहते हैं। आप भी इनके साथ जाइए और इनकी सुरक्षा का ध्यान रखिए। आप चिंता न करें महाराज, मैं युवराज का ख्याल रखूंगा। सेनापति बहुत खुश हो जाता है कि उसकी चाल कामयाब हो गई। युवराज और सेनापति दोनों शिकार के लिए जंगल पहुंच जाते हैं। जंगल में आगे बढ़ते वक्त सेनापति अपनी तलवार निकाल लेता है ताकि वह युवराज को मार सके। लेकिन तभी उन्हें एक शेर के दहाड़ने की आवाज़ सुनाई देती है। सेनापति सोचता है, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि शेर आ गया। अब मुझे अपने हाथ गंदे करने की ज़रूरत नहीं। मैं ऐसी चाल चलूँगा कि शिकारी खुद शिकार बन जाएगा। क्या हुआ युवराज, कहीं आप शेर की आवाज़ सुनकर डर तो नहीं गए? अगर आपको डर लग रहा हो तो हम अपने महल वापस जा सकते हैं, लेकिन तब आपको लोग कायर कहकर पुकारेंगे, जिससे राज्य की बदनामी होगी। राजकुमार सेनापति के बहकावे में आ जाता है और कहता है, मैं किसी से नहीं डरता सेनापति, चाहे वो शेर ही क्यों न हो। मैं कोई कायर नहीं हूँ जो पीछे हट जाऊँ। शेर धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ता है और दहाड़ता है, जैसे वह युवराज को युद्ध के लिए ललकार रहा हो। शेर जैसे ही महेंद्र के नज़दीक आता है वह डर जाता है, लेकिन महेंद्र कर भी क्या सकता था। वह कायर नहीं कहलाना चाहता था, इसलिए वह जैसे तैसे अपनी तलवार बाहर निकालता है और शेर पर हमला कर देता है। लेकिन शेर की ताकत के आगे महेंद्र की एक न चली और वह मारा गया। शेर महेंद्र को नोच नोच कर खाने लगता है। सेनापति भयंकर सिंह दूर खड़ा इस नज़ारे का मजा ले रहा होता है। बेवकूफ़ राजकुमार, बहादुर बनने चला था। इसका काम तो खत्म हो गया। अब उस महाराज की बारी है। उसे भी जल्द से जल्द मारकर मैं सिंहासन पर बैठूंगा और महाराज बनूंगा। सेनापति राजमहल में वापस आता है और घड़ियाल के आंसू रोते हुए महाराज से कहता है, महाराज, अनर्थ हो गया महाराज। राजकुमार अब इस दुनिया में नहीं रहे। सेनापति, ये आप क्या कह रहे हैं? ये सब कैसे हो गया और आप वहाँ क्या कर रहे थे? मैं सच कह रहा हूँ महाराज। हम जैसे ही शिकार के लिए जंगल में पहुँचे, वहाँ शेर आ गया और उस शेर ने युवराज को मारकर अपना भोजन बना लिया। महाराज, मुझे माफ़ कर दीजिए।
महाराज, मैंने युवराज को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन मैं बचा नहीं पाया। मुझे माफ़ कर दीजिए महाराज। महाराज रोने लगते हैं। बेटा। बेटे की मृत्यु से महाराज टूट चुके थे। उनका मन अब राजपाट में नहीं लगता था। एक दिन की बात है, सेनापति जब अपने कमरे में आराम कर रहा होता है, तभी वहाँ राजकुमार का भूत आ जाता है। नमक हराम, देशद्रोही, मुझे मारकर तुझे क्या लगता है? मैं तुझे चैन से रहने दूंगा। रुक, तुझे अभी बताता हूँ। ये कहकर राजकुमार का भूत सेनापति पर डंडों की बारिश करने लगता है। सेनापति हड़बड़ाकर उठता है और अपने सामने एक कंकाल को देखकर डर जाता है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मुझे पहचाना नहीं सेनापति? मैं हूँ राजकुमार महेंद्र, जिसे तूने उस शेर के पास मरने के लिए छोड़ दिया था और खुद दूर खड़ा मेरी मौत का मजा ले रहा था। नहीं, तुम झूठ बोल रहे हो। ऐसा नहीं हो सकता। तुम कोई बहरूपिये हो जो मुझे डराना चाहते हो। तुझे जो सोचना है सोच, लेकिन मैं तुझे मार डालूंगा और इस राज्य पर कोई आंच नहीं आने दूंगा। तेरा महाराज बनने का सपना सपना ही रह जाएगा। सेनापति अपनी जान बचाने के लिए महल की तरफ भागता है। महाराज, मुझे बचा लीजिए महाराज। क्या हुआ सेनापति? आप इतने डरे सहमे से क्यों लग रहे हैं? किसका भय सता रहा है आपको? युवराज महेंद्र का भूत मुझे मारना चाहता है। कृपया मेरी मदद करें महाराज। ये आप क्या कह रहे हैं सेनापति? लगता है आपको कोई भ्रम हो गया है। नहीं, मुझे कोई भ्रम नहीं हुआ महाराज। मैं सच कह रहा हूँ। युवराज का भूत मुझसे बदला लेने आया है, क्योंकि मैंने युवराज को शिकार के लिए उकसाया था, ताकि मैं उसे मार सकूं और राज्य अपने हाथों में ले सकूं। तभी वहाँ राजकुमार का भूत हाथों में तलवार लिए पहुँच जाता है और सेनापति को मार डालता है। बेटा महेंद्र, मुझे माफ़ कर दीजिए। मैं इस नीच के इरादे नहीं समझ सका और आपके साथ ये सब हो गया। कोई बात नहीं पिताजी, होनी को कौन टाल सकता है। लेकिन अब से इस राज्य पर कोई भी संकट आएगा तो मैं वापस जरूर आऊँगा। ये कहकर युवराज वहाँ से चला जाता है।